हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है हार्मोन से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा है, उसी तरीके से हार्मोन्स का अपना स्पेशल रोल होता है एनिमल के भी केसेस में। दोस्तों, बगैर हार्मोन्स के अगर मैं बात करूं तो बॉडी के कोई भी फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं वो अपने में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों वो हमारे लाइफ का तकरीबन एक आधा हिस्सा माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों हार्मोन्स रेगुलेशंस की, तो इसमें हम लोग कई ऐसे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारे बॉडी पे भी उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों वो हमारी बॉडी के लिए इतने ज़रूरी हैं, ये जानेंगे हम इस हार्मोन्स के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि रिप्रोडक्शंस का वीडियो केवल जूलॉजी पसंद वाले बच्चे नहीं देखेंगे, केवल ऐसे लोग नहीं देख सकते हैं जो केवल ग्रेजुएशन, इसको हर एक लेवल का, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 9th हो, हर लेवल का बच्चा जो है इस वीडियो को देख सकता है, और हर मतलब कि किसी भी क्लास के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों हार्मोन्स रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन में कौन कौन से हार्मोन्स जो कि अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं, जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सर्टेन स्पीसीज हैव 1 और 2 oostrus साइकिल पर ईयर। अगर मैं बहुत सारी स्पीसीज़ की बात करूं तो जिसमें oostrus जो साइकिल होती है वो 2 होती हैं साल में। ठीक है, ईयरली 2 होती हैं। अगर मैं छोड़ दूं अपने प्राइमेट्स और अपने ह्यूमंस को, मैं मैमल्स को, अगर मैं थोड़ा सा प्राइमेट्स वगैरह को हटा दूं, लाइक जो हमारे मंकी हैं, हम लोग हैं, तो उनमें जो है ये एक पीरियड की तरह होता है जो कि मतलब साल में हर महीने आता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड, लेकिन मैक्सिमम में आपको जो है वो 2 बार देखने के लिए oostrus साइकिल मिल सकता है। ठीक है, जिसमें हमारे अंदर मेस्यो साइकिल बोलते हैं और उसे हम लोग oostrus साइकिल के भी नाम से जानते हैं। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो कार्पस ल्यूटियम होती है दोस्तों, पहले भी मैंने बताया, जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है आफ्टर 14 डेज कार्पस ल्यूटियम बनती है और वो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट करती हैं। देयर आर फॉलोइंग हार्मोन्स विच आर रेगुलेटेड इन द ओव्यूलेशंस। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ओव्यूलेशंस के टाइम पे रेगुलेट होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स की जिनका कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पढ़ना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको समझाना था, मैंने बता दिया। सबसे पहला जो दोस्तों हार्मोन्स है वो है ओस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो ओस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे वही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ें हैं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लोग ऊसोफेगस पढ़ते हैं और एक ईसोफेगस पढ़ते हैं, तो दोनों सेम चीज़ें। जैसे डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहते हैं द मैच्योरिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। जो मैच्योरिंग फॉलिकल, यहाँ पे एस्ट्रोजन वर्ड यूज़ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। द मैच्योरिंग फॉलिकल्स मतलब कि मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं एट अ टाइम ऑफ जब हमारी ओवम का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय हमारी फॉलिकल सेल्स बनती हैं, और जो फॉलिकल होती हैं वो जनरली क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। दिस कॉज द हाइपोथैलेमस टू सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी। अब ये जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, दिस कॉज टू हाइपोथैलेमस टू सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी, मतलब जो हाइपोथैलेमस जो बिल्कुल हमारे सिरे पे होता है ब्रेन के पास, तो वो क्या करता है, पिट्यूटरी के पास सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। हॉर्मोन्स इज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सिग्नल्स भेजते हैं पिट्यूटरी के पास ग्लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ LH, और ये कहते हैं कि भैया तुम ऐसा करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू प्रिपेयर द पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों पहले भी मैंने इस सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि जो हमारा एस्ट्रोजन होता है उसको हम लोग जनरली एक फीमेल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, मतलब फीमेल्स के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मेल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो प्रिपेयर, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग मतलब जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसके प्रिपेयरिंग के लिए स्टिमुलेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है कौन, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रख करके आगे चलना है। अब यहाँ पे कुछ इसके और भी इंपॉर्टेंट रोल हैं जिसके बारे में हमें जानना है, लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पुबर्टी चेंजेस सच एज ग्रोथ ऑफ यूटेरस। ये
पुबर्टी स्टेज में जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है यूटेरस की, मान लो कि फीमेल की जो ग्रोथ हो रही होती है उसको प्रॉपर एक मेच्योरिटी की स्टेज में लाने की, उसके लिए भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले ही बताया, इसीलिए इसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम सिक्रीशंस, सीलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सिक्रीशन वेजाइलम एपिथेलियम के स्ट्रेटिफिकेशंस के लिए, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पे मूवमेंट होती है, फिर सीलियरी मूवमेंट के लिए, इस तरीके की सभी चीज़ों का काम जो होता है वो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलीफरेट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है। और दोस्तों मेंस्ट्रुएशंस में तो इसका रोल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं एस्ट्रोजन का रोल। ग्रोथ ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जाहिर तौर पे यूटेरस की ग्रोथ करता है एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसे ग्रोथ होने से एक्सर्ट सिनर्जी एक्शंस विद ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के साथ में ये काम करता है। तो ये अपने आपस में मतलब सिनर्गिस्टिक होता है, मतलब कि साथ में काम करता है ऑक्सीटोसिन के साथ में। एस्ट्रोजन और रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड डिस्टिंग्विश द फीमेल फ्रॉम द मेल, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों पहले ही बताया है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन्स, उसी तरह यहाँ पे एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल को बढ़ावा देता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल को बढ़ावा देता है। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है फीमेल के अंदर तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं, फीमेल कैरेक्टर को प्रमोट करते हैं। इफेक्ट ऑफ बोन ग्रोथ, जाहिर तौर पे दोस्तों जो बोन की जो ग्रोथ होती है, अब बोन ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप एक 40 जस्ट अच्छा इस चीज़ को ड्रॉप करते हैं अभी, सीधी बात ध्यान में रखते हैं कि बोन की जो है वो ग्रोथ कराता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में। मैंने कहा सेकेंडरी कैरेक्टर्स है भाई, वो फीमेल के कैरेक्टर्स है, तो उसके डेवलपमेंट में एक्सटर्नल जेनाइटल या ग्रोथ फैट डिपोजिशंस, ठीक है, ये सब चीज़ों में काम करते हैं। इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फेमिनाइजिंग ब्रेन, और जो ब्रेन है उसको मतलब कि थोड़ा सा लड़कियों जैसा बनाने का काम करता है। लाइक लड़कियों जैसा मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स को थोड़ा सा फीमेल ब्रेन और मेन ब्रेन के अंदर थोड़ी सी होता है चेंजेस, तो वो मतलब फीमेल के ब्रेन जैसा, फीमेल जैसी साउंड, ऐसा कुछ जो होता है वो डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। कौन? हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करो दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन्स रिलीजेस बाय कार्पस ल्यूटियम। इधर हमारे कार्पस ल्यूटियम के मतलब ओव्यूलेशन के बाद रिलीज होते हैं। स्टिमुलेट यूटेरस टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, मतलब अगर हमारी एक फर्टिलाइज हो गई है तो ये प्रिपेयर कराती है यूटेरस, स्टिमुलेट करती है यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए कि भैया तैयार रहो। प्रोजेस्टेरॉन सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह काम करती है। प्रोजेस्टेरॉन इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कार्पस ल्यूटियम। सोर्स कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, एडेनल कॉर्टेक्स, ये तीन जगह से हमें मिल जाता है, कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा एंड एडेनल कॉर्टेक्स। द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय प्लेसेंटा इज इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट वीक होता है या फिर आप फर्स्ट 3 वीक्स बोल सकते हो, तो उस दरमियान क्या करता है कि ये मेंटेन करने का काम करता है प्रेगनेंसी को, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे हमारी जो यूटेरस वगैरह होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। व्हेन ओवेरियन फंक्शन डिक्लाइन, जब हमारा ओवेरियन मतलब जो प्रेगनेंसी कॉज हुई तो ओवेरियन मतलब जो हमारी ओवरी होती है उसका जो फंक्शंस है पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, वही सेम फंक्शंस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज ऑफ यूटेराइन म्यूकोसा, ठीक है। तो मतलब जो चेंजेस आते हैं यूटेराइन म्यूकोसा को डेवलप करने में या फिर उसकी वॉल्स वगैरह को डेवलप करने में, प्री मेंस्ट्रुअल चेंजेस जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी इन पे डिपेंड करते हैं। एम्बेडिंग ऑफ ओवम्स, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट बाय कार्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल हाइपरट्रॉफी एंड एंडोमेट्रियम विच इज एसेंशियल फॉर रिसेप्शन ब्ला 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 ब्ला। जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में, देखिए मैं इतना तेज़ी से इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। टाइमिंग कम है क्योंकि अभी एक हार्मोन्स के बारे में और बताना है, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा तेज़ी के साथ में, कि ध्यान से सुनिएगा कि मतलब जब हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जब वो बिल्कुल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, देन वो यूटेरस में जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है दोस्तों उसमें एंटर करना होता है। तो इसको काफ़ी मतलब मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन करता है। अगेन दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन्स। रिलैक्सिंग हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है प्रेगनेंसी के लिए,
ठीक है। पार्टुरेशंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिलैक्सिन की बात करूँ, हार्मोन्स दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट फैसिलिटेट द बर्थ प्रोसेस। पार्टुरेशंस मतलब बर्थ प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन ऑल्सो इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ये यूटेरस के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का, उसको ये इनहिबिट करते हैं, मतलब फ्री करते हैं, ताकि चाइल्ड बर्थ अच्छे से हो जाए। ठीक है। यूटेरस एंड में प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब कि टाइम ऑफ डिलीवरी क्या हो जाए, वो थोड़ा सा रिलैक्सेबल हो जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हमारी फीमेल्स होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है। रिलैक्सिन इज वाटर सॉल्युबल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट मैमेलियन ओवरी, मतलब कि जनरली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी ओवरी में ये हार्मोन्स मौजूद होता है, प्लेसेंटा में होता है और यूटेरस में भी पाया जाता है। रिलैक्सिन लेवल ऑफ ब्लड रिचेस मैक्सिमम एट टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब लास्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, उस समय जो ब्लड होता है वो ब्लड के अंदर हमारा रिलैक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन की बात करें तो क्लियर हो चला होगा कि क्या है। इन फीमेल रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस मेनली बाय कार्पस ल्यूटियम, जो प्रोड्यूस होता है वो भी जनरली कार्पस ल्यूटियम के द्वारा इन बोथ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, दोनों में। इट राइजेस टू पिक विथ अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि आपको बताया गया है, हमने उस वक्त भी आपको बताया हुआ था ग्राफ के टाइम पे कि रिलैक्सिंग हार्मोन्स भी, रिलैक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसका भी लेवल आफ्टर 14 डेज के बाद क्या होता है, पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है। राइजेस पीक विद इन अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज में एंड देन डिक्लाइनिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उस कंडीशंस में ये एब्सेंस होना शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुएशंस। और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस समय होती है उस समय इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रोजेक्शन लेवल राइज एडिशनल रिलैक्सन प्रोड्यूस बाय द डेसिडुआ। जो ट्राइमेस्टर होता है वो होता है जब हमारा एग फर्टिलाइज जाता है उसके बाद, और उसी समय जो हमारा रिलैक्सिन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। रिलैक्सिन पीक रिच ड्यूरिंग 14 वीक ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड एट डिलीवरी, मतलब 14 हफ्ते के बाद जो भी रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो डिलीवरी के टाइम तक ये काफ़ी पिक पे होता है। इट इज़ नोन एज मीडिएटेड एंड हीमोडायनेमिक चेंजेस इन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज इंक्रीज कार्डियक इनपुट्स। और ये जनरली दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हार्ट बीट्स वगैरह बढ़ती है उसको कंट्रोल करने में, उसको बढ़ाने में, घटाने में काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती है। इंक्रीज रेनल ब्लड फ्लो, और जो रेनल का जो ब्लड फ्लो होता है वो उसको इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज एट्रियल कॉम्प्लियंस, मतलब हर चीज़ जो भी चीज़ें ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे भी ऐसी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट बिलीव इन सॉफ्ट इन द प्यूबिक सिनेप्सिस। और इसके बाद दोस्तों जो हमारी जो प्यूबिक साइनोप्सिस है, मतलब जो डायलेशन के वक्त अगर आपने देखा होगा तो डायलेशन के वक्त भी जो एक प्रॉपर तरीके से उसको शेपिंग देना या सॉफ्ट बनाना होता है वो भी रिलैक्सिंग हार्मोन्स का काम होता। रोल ऑफ हार्मोन्स इन पार्टुरेशन, दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि पार्टुरेशन का मतलब क्या है, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। पार्टुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ का मतलब किस तरीके से प्रोसीजर्स होती हैं, वहाँ पे केवल और केवल आपके सामने प्रोसीजर्स को मेंशन किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे पार्टुरेशंस में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बारे में आपसे मेंशन करूँगा। स्पेशली जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो किस तरीके से हमारे फीमेल बॉडी के ऊपर काम करता है, हम लोग बात करेंगे इस चीज़ की। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हार्मोन्स की बात करूँ पार्टुरेशंस के लिए, तो यहाँ पर रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है और प्रोलैक्टिन है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में बात करें, सिंपली जान लेते हैं कि जो रिलैक्सिन होता है दोस्तों वो हमारे इनलार्जमेंट ऑफ बर्थ कैनाल के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जिसके बारे में हमें बात करनी है इस वीडियो के अंदर, रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये टॉपिक स्पेशली जो है वो हमारा एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग केवल और केवल इसी के बारे में बात करेंगे। फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रिलैक्सिन जो होता है दोस्तों वो इनलार्जमेंट करता है हमारे बर्थ कैनाल की, ताकि हमारा जो बेबी है वो बहुत ही ईजिली तरीके से उसकी डिलीवरी हो पाए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, तो मैंने पहले भी बताया है ये दोनों एक साथ में काम करते हैं, और साथ में ही इनके काम करने से ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिससे कि जो बेबी होता है वो यूटेरस से हमारे पुश किया जाता है। प्रोलैक्टिन की बात करूँ तो प्रोलैक्टिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन है जो कि आफ्टर अ बर्थ मिल्क सिक्रीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो मिल्क हमारे बेबी के लिए उसके सिक्रीशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे की तरफ अगर बात करूँ मैं द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजेंस के बारे में, तो यहाँ पे कई पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर
कर देना चाहूँगा इस वीडियो में लिखे हुए पॉइंट्स के पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे कि जिस तरीके से फीमेल हार्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल हार्मोन्स के अंदर एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, उसी तरह मेल के अंदर हमारे टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। अब अगर मैं पाए जाने वाले की बात करूँ दोस्तों, तो चाहे वो मेल का टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो फीमेल का एस्ट्रोजन हो, मतलब कि ये दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कि फीमेल और मेल के अंदर दोनों में एस्ट्रोजन भी पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी मेल में भी पाया जाता है। मतलब दोनों में दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होता है ये बात वेरी करती है। जैसे कि अगर कोई भी फीमेल होगी दोस्तों, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब पहली बात तो यहाँ पर देखिए सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, मतलब कि एस्ट्रोजन से हम फीमेल को ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एस्ट्रोजन का बहुत सारा रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फीमेल का एस्ट्रोजन पे डिपेंड करेगा, राइट। उसी तरह टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसका जो है वो मेलनेस पे डिपेंड करेगा, जो मतलब कि कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स जो होगा वो मेलनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि आपको दोनों में, मतलब मेल एंड फीमेल्स में जो डिफरेंस दिखाई देते हैं वो आपको इन हार्मोन्स के कारण जो है वो दिखाई दे सकते हैं, या फिर इन हार्मोन्स के कारण से, इन हार्मोन्स के ज़्यादा होने से, कम होने से क्या क्या चीज़ें डिसबैलेंस हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, हम लोग उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो यही दोस्तों है हमारे इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा मेंशन किया हुआ है, लेकिन चूंकि डायग्रामेटिकली अगर मैं स्पेशली एक एक हार्मोन्स को समझाऊंगा तो बहुत, चूँकि ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है इसलिए इसको अलग से समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ दोस्तों, तो पहली बात तो आपको ये मन में बात ध्यान में रखना है, ये फीमेलनेस को आगे प्रोड्यूस करेगा। तो जो ब्रेन है, मतलब इसको हम लोग हर एक कैरेक्टर्स को थोड़ा फीमेल कैरेक्टर से जोड़ करके देखेंगे। सबसे पहले बात दोस्तों, यहाँ पे हार्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बैलेंस करने में, ठीक है, और मतलब ब्लड वगैरह में कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। मतलब कि हेल्थ रिलेटेड जो भी हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं दोस्तों, वो ये इनको क्या करता है, ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड उन सारी डिजीज़ से हमें बचा करके रखता है। तो मतलब अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा नहीं है तो जान लीजिए कि आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ लीवर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन करके आता है कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शंस रेगुलेशंस। जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूँ लीवर की, तो वो भी ब्लड से ही अटैच्ड होता है, ब्लड से ही सारा काम वहाँ पे भी होते हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह होता है, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शंस जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम ये करते हैं। अगर मैं उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करूँ, तो ये एक तरफ आप देखेंगे तो ये हमारे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, लेकिन इस तरफ आप जितने कैरेक्टर्स को देखते हैं ये टोटली क्या है, ये टोटली हैं हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे ब्रेन है, ब्रेस्ट है, ओवरी है, यूटेरस है, ये सभी हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से आपको शो किया गया है ताकि आप इजीली तरीके से समझ लो। अब जैसे कि बोन्स है हमारा, अगर मैं बात करूँ बोन्स की, तो बोन्स स्ट्रेंथ, डेंसिटी इंक्रीजिंग, बोन्स की जो डेंसिटी होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने का काम जो होता है वो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो जनरली करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन करके आता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो एंटी एजिंग इफेक्ट, मतलब कि स्किन्स, अगर मैं बात करूँ फीमेल स्किन्स के बारे में या फिर मेल स्किन्स के बारे में, तो दोनों में आपको थोड़ा मोड़ा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि फीमेल स्किन्स को आप देखोगे तो उनमें एंटी एजिंग इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि मेलनेस में हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, उसमें ये चीज़ें हमें क्या होता है पहले, मतलब कि अगर मैं बात करूँ एंटी एजिंग इफेक्ट, तो वो हमें मेल के अंदर जो है वो कम दिखाई देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जिसके बारे में स्पेशली हमें जानना है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तरीके से कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेन्स का, ठीक है, ब्रेन का जो कम्प्लीटली जो फिजियोलॉजी होती है थोड़ी सी, या उनका जो तरीका होता है वो हमारे मेल से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है, सोचने का, समझने का, उसको एक्सप्रेस करने का, मतलब कि हर तरीके से उनका जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो है वो हमारे मेल से डिफरेंट होता है। उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो रीज़न होता है हमारे हार्मोनल्स बैलेंस का। एस्ट्रोजन वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी जो कि हमें मेल के अंदर दिखाई देती थी, या पर्टिकुलर वो फंक्शन दिखाई नहीं देगा जो कि टेस्टोस्टेरोन करता है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो अलग कैरेक्टर्स करने को मिलेगा। आगे बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में बॉडी टेम्परेचर एडजस्टमेंट, बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने की क्षमता होती है अगर ये हार्मोन्स अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। मेमोरी फंक्शंस, ठीक है, लेबियो एडजस्टमेंट, मतलब कि जो उनकी याददाश्त होती है फीमेल की, या फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है लगातार। अगर मैं बात करूँ याददाश्त की, उसके बाद बात करूँ कि
खुद को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो हमें फीमेल्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। मुकाबले अगर मैं पुरुषों की बात करूँ या फिर मेल की बात करूँ तो उससे ज़्यादा हमें इसमें एडजस्टमेंट की क्षमता देखने को मिलती है, क्योंकि ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं ब्रेन्स पे काफ़ी असर जो है वो डालते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे ब्रेस्ट की बात करूँ तो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट ग्रोथ फीडिंग फंक्शंस, ठीक है, ब्रेस्ट की ग्रोथ को प्रमोट्स करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों की फीडिंग फंक्शंस, जो हमारे लेप्रोलैक्टिन, अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वाले में दिखाया, प्रोलैक्टिन जो हमारा बनता है, जो हार्मोन्स है वो जनरली मिल्क सिक्रीशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से हमारा एस्ट्रोजन जो होता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ये इस तरीके काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन को एक्टिवेट करना, उसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जो है वो प्रोलैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिससे कि मिल्क का जो फीडिंग का जो फंक्शन होता है, सिक्रीशन का जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो ये भी एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ग्रोथ की बात किया, ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर फीमेल है तब तक तो एस्ट्रोजन उसके अंदर है तो उसकी ब्रेस्ट की ग्रोथ होगी, वो तो चलो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम उठा करके देखें मेल के केसेस में, अगर मेल के केसेस में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, ध्यान रखिएगा दो में से एक ही लेवल बढ़ सकता है, मतलब अगर एस्ट्रोजन का लेवल किसी में कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी में ज़्यादा होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा होता है अब जैसे मेल के अंदर में बात हो टेस्टोस्टेरोन किस तरह का काम करेंगे, तो सिंपल एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जो बोन्स होती हैं उनमें काफ़ी अलग आपको फीमेल के मुकाबले देखने को मिलेगा। बॉडी का अपीयरेंस, लाइक आपको जो बॉडी का अपीयरेंस है, जो आवाज़ है, ठीक है, जो साउंड होता है हमारा वोकल जो होता है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा नहीं है तो जो हमारी आवाज़ होती है, जो साउंड होती है वो थोड़ी सी लेडीज़ या फिर आप कह सकते हो कि फीमेल जैसी होती है, ठीक है। दाढ़ी मूछें जो होती हैं वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, थोड़ा देर में आती हैं, लेट होती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है। बॉडी में और भी कई ऐसे फंक्शंस एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, हो सकता है कि जो ब्रेस्ट वाला पार्ट हो वो उसमें आउटग्रोथ देखने को मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना और एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ जाना। लेकिन अगर फीमेल के अंदर जस्ट अगर यही उल्टा हो जाए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए और एस्ट्रोजन कम हो जाए, तो फीमेल के अंदर हमें जस्ट उल्टे कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। जैसे किसी फीमेल्स में दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाएगा, या फिर कई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि मेल में होते हैं वो फीमेल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरी की बात हो तो मैचुरेशन स्टिमुलेशन, जाहिर तौर पे दोस्तों जो प्रॉपर तरीके से अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से हार्मोन्स लेवल के बढ़ने पे, अप एंड डाउन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ने हमारे एग सेल्स पे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस बन जाएगा। दूसरी बात दोस्तों यूटेरस में दोस्तों स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये काफ़ी बड़ा काम करते हैं यूटेरस के अंदर, लाइक मंथली प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए जो होते हैं ये काफ़ी उपयुक्त और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है एस्ट्रोजन के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इसके बारे में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।